लोकसभा चुनाव से पहले बड़ी संख्या में कांग्रेस और कई दलों के नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस से बद्रीनाथ विधायक राजेंद्र भंडारी ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। HNN 24/7 के ब्यूरो चीफ रोहित विक्रम सिंह ने इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आए विधायक राजेंद्र भंडारी से खास बातचीत की। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के बड़े तमाम दिग्गज नेता कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं और एक बड़ा नाम भी इसमें है राजेंद्र सिंह भंडारी का, जो कि पूर्व में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, विधायक रहे हैं, कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ा, अब भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। हमारे साथ मौजूद है राजेंद्र सिंह भंडारी जी। भंडारी जी, क्या वजह रही आपने पार्टी को क्यों अलविदा कहा कांग्रेस को? कई दिनों से मन बना रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लो, क्योंकि क्षेत्र के आधे अधूरे काम, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कों का काम नहीं हो पा रहा था। लोगों का भी मेरे पे बहुत बड़ा प्रेशर था कि काम नहीं कर रहे हैं और विधायक आप हैं और विधायक आपके रहते हुए काम नहीं हो रहा है। तो मैंने मन बनाया कि क्षेत्र का हित मेरे लिए पहले लिए है और लोगों की भी इच्छा थी कि मैं भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हूँ, इसलिए लोगों की भावना के अनुसार ही मैंने जो है निर्णय लिया है। गणेश गोदियाल जी को नाम सजेस्ट किया आपने पौड़ी लोकसभा सीट के लिए चुनाव लड़ने के लिए और आप खुद ही पार्टी छोड़ दिए। नहीं, वो तो कांग्रेस पार्टी का निर्णय था किसने लड़ना है और बहुत अच्छा निर्णय था वो, तो हम उस निर्णय से कोई वो नहीं है। और न मैं प्रत्याशी था, न मैंने तो पहले ही बोल दिया था कि मैं लोकसभा का कोई प्रत्याशी नहीं हूँ, न मेरे बस की बात है चुनाव में लोकसभा में दौड़ भाग करना, क्योंकि मैं इतना दौड़ भाग नहीं कर सकता हूँ। तो ऐसा बोलना तो कोई बात नहीं है। और बाकी अनिल बनोली जी एक स्वयं प्रत्याशी मिले हुए हैं जिनकी ताकत गढ़वाल, देहरादून, उत्तराखंड और दिल्ली तक है। ऐसे प्रतिनिधि कल अगर जीत के जाते हैं तो उसका लाभ भी तो हमारे उत्तराखंड को मिलेगा, हमारे गढ़वाल को मिलेगा। तो ऐसे प्रत्याशी के पक्ष में हम लोग काम करेंगे, जिता करके भेजेंगे। पंडा जी, कल आपने दिल्ली में ज्वाइन किया, CM पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में ज्वाइन किया, उन्होंने बहुत तारीफ की, आपके राजनीतिक करियर की तारीफ की। क्या आपसे किसी ने संपर्क किया था बीजेपी में आने से पहले? मेरे से किसी का संपर्क नहीं हुआ था, ये मेरा अपना व्यक्तिगत निर्णय था। पहली सूचना आपने किसको दी थी? मैंने पहली सूचना पार्टी अध्यक्ष जी को दी है और मैंने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना चाहता हूँ। उन्होंने कहा स्वागत है हमारे परिवार में। आप क्या कहेंगे, अब क्षेत्र की जनता को क्या समझेंगे, क्योंकि कांग्रेस के सिंबल पे आपने चुनाव लड़ा, क्षेत्र में जाएंगे तो क्या बोलेंगे? हजारों लोगों ने भूखे प्यासे रह करके मुझको विधायक बनाया है, कड़ी मेहनत करके मैं बनाऊं, क्योंकि गढ़वाल कंस्टिट्यूंसी पे 14 विधायक होते हैं, 14 में से 13 ऑलरेडी बीजेपी के थे, मैं अकेला जीता था। तो वो कार्यकर्ताओं की रात दिन की दौड़ भाग की ताकत के बल पे ही मैं बन पाया था। उनको किसी को बहुत ठेस पहुँचे होगी उनके, क्योंकि कोई कांग्रेस विचारधारा का है, कोई मेरा साथी है, तो जो मेरे से जुड़ा हुआ होगा वो यहाँ आएगा, जो कांग्रेस विचारधारा का होगा वो कांग्रेस पार्टी में रहेगा। दल बदल कानून के तहत आपकी विधानसभा की सदस्यता चली गई है, कोई दुख है आपको? नहीं, मैंने तो स्वयं ही इस्तीफा दिया है, दुख होने का तो क्या सवाल उठता है, दुख होता तो छोड़ता ही नहीं, इसलिए मैंने अपनी इच्छा से जो है पद छोड़ा है। एक दिन पहले का ही आपका बयान था, गणेश गोदियाल जी भी कार्यक्रम में थे, कि आप कहते कि ऐसी सोशल मीडिया पे अफवाहें फैलाई जा रही हैं, लेकिन वो सच साबित हो गया। अब नहीं रहा होगा उस समय मन, तो बाद में मन बना होगा तो चला गया मैं। तो आपकी धर्मपत्नी भी क्या अब ये तो वही बता सकते हैं। धन्यवाद। तो हमने बात की कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे राजेंद्र भंडारी जी से, आप कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं, अब कांग्रेस का दामन छोड़ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं, विधानसभा की सदस्यता चली गई है। लेकिन भंडारी जी का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों से और बीजेपी के कार्यों से प्रभावित होकर वो भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। HNN 24/7 के लिए अपने कैमरा पर्सन हरीश भट्ट के साथ में रोहित विक्रम सिंह, देहरादून।